गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। परम ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं से दिव्य शक्तियों से और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धीरे धीरे करके नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं। कारवां बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिन जिनका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, रेकी को सीखना, रेकी को जानना, इसके लिए सारे के सारे लोग वक्त आ गया है तो जाग उठे हैं और आगे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी धीरे धीरे करके जुड़ते जाएंगे। कल एक दिन बीच में है। 1 तारीख से हमारा लेवल 1 और 2 शुरू हो जाएगा। लगातार 3 दिन उस लर्निंग ग्रुप में हम सीखते जाएंगे। 1, 2 और 3, 3 दिन हम लगातार रेकी के बारे में आपको बताते जाएंगे। रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 आपको पूरा का पूरा सीखने को मिल जाएगा और आपके भीतर जो भी सवाल होंगे, रेकी क्या है, कैसे काम करती है, ऐसा भी होता है क्या, सारे के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। काफी काफी लोगों के बीच ये भी विचार चलते रहते हैं, अरे अरे यार क्या कर रहे हैं, बहुत है कमाल की चीज है। जो जान गए हैं वो समझने लगे यार ये तो कमाल हो रहा है, कमाल धमाल हो रहा है हमारे जीवन में। लेकिन दोस्तों, कमाल तो हो रहा है, साथ में हम हमारा लक्ष्य की ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम लेवल 1 और लेवल 2 सीखते हैं, जहाँ पे धीरे 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 करके हम हमारे जीवन के प्रति जागृत होते हैं, परमात्मा की ऊर्जा के प्रति जागृत होते हैं। इसके आगे हम लेवल 3 के बारे में जानते हैं तो थोड़ा और हम परमात्मा के करीब जाते हैं। लेवल 3 करना यानी कि परमात्मा की ओर हमने जान के अब उसकी ओर कदम बढ़ा देना है। एक कदम जिसने बढ़ा लिया, समझो उसकी गोद में जाके बैठ गए। फिर हमको कुछ नहीं करना है, वही सारा कर देगा। खाली आपको भाव करना है, खाली आपको भाव पैदा करना है। आपको खाली भाव होगा और वो चीज होती चली जाएगी। तो हमें खाली भाव करना है। तो कल का दिन है हमारे पास और 1 तारीख भी ऐसे कहे तो है। 8 बजे तक, 9 बजे तक जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे, 9 बजे से कल पूरा दिन और परसों का पूरा दिन जितने भी लोग जुड़ते जाएंगे, और 1, 2 और 3 तारीख हम इसी ग्रुप में मिलेंगे। इसी ग्रुप में लिंक आएगी, सारा का सारा निःशुल्क रहेगा। आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। सीखते जाना है, बस जानते जाना है। सीखने वाली बात नहीं है इसमें। इसमें आप कोई अलग सा कुछ भी नहीं जानने वाले हैं। ये सारी की सारी शक्ति आपके भीतर है। हमारा काम है उस चीजों को आपको बताना।
कि आपके भीतर कितनी सारी दिव्य ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां आपके भीतर पड़ी हुई, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है खाली खाली कोई काम होता है। 11:15, 11:30, 12 रोज बच जाते हैं और लोग बैठे रहते हैं, आप लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि निःशुल्क है, इसका मतलब निःशुल्क वाला रहेगा। निःशुल्क इसलिए है कि हमारा मन नहीं मानता है, इसलिए हमने ये किया हुआ है। तो रेकी के बारे में तारीख 1 से 9 बजे से हम लर्निंग ग्रुप में, यही ग्रुप में हम सीखना शुरू करेंगे। उस बार सारी की सारी बात उसमें रेकी के सिवा कुछ भी नहीं। उसमें आपको सिंबल सिखाए जाएंगे, कैसे आप खुद की हीलिंग, दूसरों की हीलिंग कैसे करेंगे वो जानेंगे। रेकी क्या होती है, सब कुछ उसमें A to Z रेकी के बारे में हम सीखेंगे लगातार 3 दिन के लिए। 3 दिन हमें सीखना है। और जो नए लोग आए हैं वो जरूर से 3 दिन अपना जीवन से थोड़ा सा वक्त निकाल लें और इसको जान लें, क्योंकि ये हमारी ही विद्याएं हैं, हमारी ही शक्ति है, हमारे भीतर पड़ी हुई है। तो ये जानना हमारा हक है और ये आपको मिलना ही चाहिए। और आप अब जाग गए हो। आपको अभी लग रहा होगा अरे यार हम ये कहाँ आ गए, क्या है, लेकिन आपको ये सारी भीड़ से परमात्मा ने ऐसे उंगली पकड़ के खींच लिया है और इधर ला के बिठा दिया है। न इसको कोई धर्म से लेना देना, न कोई कुछ इस चीज से, उसको कोई मतलब नहीं है। इस बात को, इसको कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ से हो, क्या हो, कौन सी भाषा बोलते हो, कौन से प्रदेश से हो, किस घर में जन्म लिया है, क्या आपकी वो मेल है या फीमेल है, कौन सी आप जाति में है, इसको कोई लेना देना नहीं। आप परमात्मा का स्वरूप हो, बस एक ही चीज से लेना देना। और यही मनुष्य का जन्म हमें मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि दूसरी किसी भी योनि में हम परमात्मा की प्राप्ति और मोक्ष की गति नहीं मिल सकती है, नहीं प्राप्त हो सकती। एक मनुष्य देह ऐसा है जहां पे हमें मोक्ष की गति, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष मोक्ष बोला करते हैं, या क्या मोक्ष, सारे आते हैं मोक्ष, अजीब सा शब्द सुन लिया है, सभी ने रट लिया है, बोल देते हैं मोक्ष है क्या। सही है ना, बोल दिया, आ गए बोल दिया मोक्ष। अरे भाई, मोक्ष यानी हमारी स्थिति। मोक्ष यानी आपने जो जो सोच के रखा होगा, अरे यार मोक्ष हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वाह वाह क्या हो जाएगा, अभी भी जो लोग ध्यान से जुड़ गए हैं, ज्ञान से जुड़ गए हैं, वो मोक्ष की स्थिति में जी रहे हैं। स्वर्ग यहाँ पे ही है, नर्क भी यहाँ पे, नहीं कोई आज तक न किसी ने देखा है, न कुछ है। नहीं वो परियां आएगी, नहीं आपके पास अप्सराएं नाचेगी, ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है। सारा का सारा यहीं पे ही है। अभी हम स्वर्ग में हैं, अभी हम मोक्ष में हैं। इच्छा के मुताबिक कर पाना, इच्छा के मुताबिक जन्म धारण करना, ये मोक्ष है। न किसी किसी बात की चिंता, न कुछ भी। स्वर्ग, हर वक्त खुश रह सकते हैं किसी भी परिस्थिति में।
कहीं पे भी हमें विचलित नहीं हो जाते हैं, हमारा खुद का स्वरूप में हम मिल जाते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं। सारी स्थितियां, सारी घटनाएं घटित होती रहती, लेकिन हम कुछ भी नहीं, बढ़िया है। ये मोक्ष है, ईश्वर्य है, आनंद है, भीतर का आनंद। नर्क, उल्टा पुल्टा कार्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं, बेड में रहते हैं, अस्पताल में जाना पड़ता है, जब जिस बेड में पड़े हुए वहां पे ही सारा कार्य हो जाता है। नर्क, इससे बड़ा नर्क क्या हो सकता है? तो दोस्तों, स्वर्ग या नर्क सब कुछ इधर है, सब कुछ यहाँ पे ही भुगतना पड़ता है और इसी योनि में भुगतना पड़ता है। नहीं करते हैं तो आगे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, कुछ ऐसे होते हैं थोड़े महीनों थोड़े सालों के बाद मिलता है, कोई 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 जन्म के बाद मिलता है। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की चिंता नहीं, बैलेंस हुए हैं। क्या हुए हैं? बैलेंस हुए हैं, बैलेंस हुए हैं। इसलिए हम आके इस जगह के ऊपर सारे के सारे मिल गए हैं, हम सब मिल गए हैं। कहीं कोई और स्टेट से, कहीं और से, कहीं और से, कहाँ से कहाँ है सारे के सारे, लेकिन एक जगह पे हम इकट्ठे हो गए, क्योंकि हम बैलेंस हो गए। पाप और पुण्य सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जब बैलेंस हो जाते हैं, तब हमें परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का ज्ञान, सब कुछ हमें मिलने लगता है, ज्ञान प्राप्त होने लगता है। जैसे कल ब्रह्मा जी ने ही सवाल पूछा था, पहले हम तो मूर्ति पूजा बहुत करते थे, बुक पुस्तक ये सारा पढ़ते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही बढ़िया लगता था, वो पाठ करना, पूजा करना हमें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब भीतर से मन नहीं कर रहा है, ये तो सारा कुछ अब मन ही नहीं लगता है कि मूर्ति पूजा किया जाए, इन देवों को पूजा किया जाए। अब भीतर से ये मन नहीं करता है, मानो सारा कुछ मन नहीं मान रहा है। ऐसा भाव भीतर की ओर से प्रकट हुए। लेकिन बच्चे जब छोटे होते हैं तो गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं। हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं और गुड्डे के साथ शादी भी मनाते हैं, लेकिन वो सच होता है क्या? नहीं होता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं? गुड्डे गुड़ियों से शादी करते हैं क्या? तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सही स्वरूप में मिल जाते हैं, परमात्मा से मिल जाते हैं, फिर हमें ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सारी की सारी हमारे सदगुरुओं की असीम कृपा हम सब के ऊपर बरस रही। इसी के कारण हम इतने खुश है, आनंदित है। इतने व्यस्त जीवन में भी हम हमारे लिए समय निकाल पा रहे हैं। क्यों बाकी सारे कोई नहीं निकाल पा रहे हैं, हम ही निकाल पा रहे हैं। अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात नहीं है? कई कई लोग बहुत सोचते हैं, नहीं ऐसा कर देना है, बहुत ही बढ़िया रहना है, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन बेचारे कोई ना कोई कारणवश जुड़ नहीं पाते हैं। और नहीं जुड़ने के कारण फिर वही दलदल में फंसते जाते हैं। अरे ऐसा का क्या काम है जो आप हम हमारे लिए समय नहीं निकाल पाए? हम हमारे लिए समय नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे भाई? कितने भी तो सब कुछ नहीं मिल जाए, लेकिन अपने लिए समय निकालो, अपने परमात्मा के लिए समय निकालो, अपने ज्ञान के लिए समय निकालो। आपको लगता है यार ये घाटा जाता है, लेकिन आपको नहीं मालूम ये घाटे से 100 गुना वो तुरंत आपको लौटा देता है। हमने तो बहुत देखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं से आएगा। ये हमारा विषय ही नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, कहाँ से आएगा, क्या आएगा? ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, हमें क्यों सोचना है?
कहीं ना कहीं से परमात्मा सब कुछ करके दे देता है और हमें मिलता जाता है। आनंद करना, उसके नाम में रहना, उसके ज्ञान में रहना है, आगे बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। कुछ कुछ लोगों की थोड़ी चिंता, गहराई, ये हमारे भीतर में ये भाव आते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं, आते हैं चले जाते हैं। जब हम ज्ञान के मार्ग से जुड़ जाते हैं, सारे के सारे हमारे भीतर से निकल के चले जाते हैं। तो आज हमारा मन ये कह रहा है कि शायद आप लोग भीतर से ही कुछ चिंतित है या कुछ भी है, तो आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे। आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे क्योंकि हमें लगता है आज सेल्फ हीलिंग की आवश्यकता है। तो आज हम पहले सेल्फ हीलिंग करेंगे, उसके के बाद हम मेडिटेशन करेंगे। हम्म, अब बिल्कुल सही। जो जो दोस्त नए हैं कर सकते, हाथ ऐसे करे तो मालूम भी पड़े, लेकिन मालूम तो पड़ेगा नहीं, तो सारे पर्दे के पीछे भी काफी लोग हैं। चलिए जो भी है ठीक है। एक बात हम आप लोगों को बता दें, जो लोग नए हैं वो रेकी के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बढ़िया से सब कुछ पता चल जाएगा। अभी एक दो दिन की बात है, बहुत लंबी बात भी नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को बस अपनी तरफ रख के आंखें बंद करके बैठना है। इतना सारा आपका काम। क्या करना है, दोनों हाथ अपनी तरफ रखना है रीना जी, ऐसे बस बढ़िया से ये सारी की सारी उंगली ऐसे चिपका देनी है अंगूठे के साथ। हाँ, और दोनों हाथ जैसे अपने चरणामृत लेते हैं ना परमात्मा का, ऐसा कप जैसा बनाना है, उसमें खड्डे जैसा, और ऐसा करके बस अपनी तरफ हाथ रख के बैठे रहना है, आंखें बंद करके। अपनी आंखों को देखते रहो, जो बोलते जाते सुनते जाओ। आपका इतना ही काम रहेगा, बाकी सारा का सारा यहाँ से होता जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी करने की कोई चिंता नहीं करे, तो दिन की ही देर है, बाकी सारा आपको भी आ जाएगा और आपके हाथों से ये सारा का सारा कार्य होगा। कोई भी चिंता ना करे, क्योंकि सारे लोगों हम्म, के हाथ पकड़ पकड़ के हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलना। कोई भी पीछे नहीं रहेगा यहाँ पे, सारे के सारे हमारे दोस्त एक साथ चलेंगे। तो चलिए, जिन जिनको पानी पीना है पी लीजिए। अब हम सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं। आदमी मुसाफिर है, आता है जो आता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता, यादें छोड़ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। कौशल्य जी तो अभी से ही रख के बैठ गए हैं, अभी थोड़ी देर में बोलेगा तब करिएगा, चलेगा। चलिए, सारों को मैं म्यूट कर देता हूँ। चलिए, आनंद जी रेडी है, सारे रेडी, चलिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, दोनों हाथों को एक दूसरे के भीतर रगड़ना है, एक दूसरे के साथ दोनों हाथों को रगड़ना है। बहुत ही बढ़िया।
दोनों आंखों को बंद कर लेना है, पूरे की पूरे फीलिंग तक आपको आंखें बंद रखनी है, जरा से भी आंखें आपको नहीं खोलनी है। जब आपको जैसे जैसे बोला जाएगा आपको करते जाना है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में हम चौकोरे बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। सेह की सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेह की सेह की सेह की। जो दोस्त नए हैं वो अपनी तरफ दोनों हाथ रख दे, उनको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। दूसरे हाथ में बनाएंगे, चौकोरे बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। सेह की सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेह की सेह की सेह। रेकी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को कप बना के ऊपर की तरफ रखना है, ब्रह्मांड की तरफ। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है, रेकी माँ का आह्वान करना है। हे दिव्य ऊर्जा, हे परमात्मा की ऊर्जा, हे रेकी ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए धीरे 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 करके हमें आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती जा रही है। आज्ञा चक्र हमारा ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हमारे दोनों हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। हाथों में भारीपन सा लगने लगा है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आज्ञा चक्र से भी आगे बढ़ते हुए हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है और इससे भी आगे बढ़ती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए ये हमारे हार्ट चक्र और पूरे छाती के हिस्से में चारों तरफ फैल गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। पूरा छाती का हिस्सा, दोनों हाथ, हाथों की कोनियां और हाथों के पंजों के साथ हाथों की सारी उंगलियों में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। हाथों में भारीपन सा लगने लगा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, बहुत जोरों की आज ये परमात्मा की ऊर्जा हम सब के ऊपर बरस रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ते हुए हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए। साथ में हमारा कमर का हिस्सा भी व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। पूरे पीठ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी और धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा दोनों थाइस से होते हुए, दोनों घुटनों से होते हुए, दोनों पैरों की पिंडलियां, तलवे और पैरों के दोनों अंगूठे और सारी की सारी उंगलियां भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। पूरा का पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरा हमारा शरीर में बहता शुरू हो गई है और इसका प्रकाश हमारे शरीर से भी बाहर आके बहना शुरू हो गया और हमारे ओरा को भी ये ऊर्जान्वित करता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाना है, हार्ट चक्र के पास। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। रेकी माँ का धन्यवाद करना है। आप जिनके ऊपर बिलीव करते हैं, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, आस्था है, उस सारे देवी देवताओं का आपको आह्वान करना है। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे परिवार और माता पिता का भी धन्यवाद करेंगे। 3 बार अपने कंधों को टैप करेंगे और कहेंगे कि हमारे दिव्य एंजल्स कृपया उपस्थित हो, हमें हीलिंग में मदद करें। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स भी हमें हीलिंग में मदद करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से बहना शुरू हो गई है। ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे के पूरे शरीर से बहते हुए हमारे दोनों हाथों से निकलना शुरू हो गई और हमें ये ऊर्जान्वित करती जाए। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा
ऊर्जान्वित होते हुए बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पूरे कमरे में फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और ये हमारा ऑरा बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव, हमारे शहर जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। ये हमारा ऑरा बढ़ते 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 पूरे गांव और शहर जितना हो गया, और भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते हुए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। और ये हो रहा अभी भी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना, और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। अब हम एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हाथों से बहुत दिव्य ऊर्जा निकलना शुरू हो गई है और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ऊपर से नीचे की तरफ हाथों को लेते जाना है और पूरे के पूरे नेगेटिव एनर्जी को हाथों में लेके बाजू में चलते हुए अग्नि कुंड में डालते जाना है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ नेगेटिव एनर्जी को निकालते जाएंगे, अग्नि कुंड में डालते जाएंगे पूरे के पूरे। जैसे हम नेगेटिव एनर्जी को निकाल के अग्नि कुंड में डालते हैं, पूरे के पूरे आग के लपटे बहुत दूर तक ऊपर तक उठती हुई देखते जाना है। और देखते जाए, आपकी जो डाली हुई नेगेटिव एनर्जी है वो धुआं धुआं बन के जलती जा रही, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है चारों तरफ से। ये नेगेटिव एनर्जी को ऊपर से नीचे तरफ निकालते जाना है, हाथ में लेके उसको अग्नि कुंड में डालते जाना है। जैसे जैसे हम अब ये नेगेटिव एनर्जी को अग्नि कुंड में डालते हैं, सारी की सारी ये जलती जा रही है, धुआं धुआं सा होके ब्रह्मांड की तरफ जा रही है और ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं। जब तक आपको संतुष्टि नहीं कि जैसे सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा निकल गई है और इसके अग्नि कुंड में जैसे निकल के जल गई है, तब तक आपको ये निकालते जाना है। बहुत ही बढ़िया। चारों तरफ से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकालते जाना है। अब दूसरे हाथ से भी निकालना है, अग्नि कुंड में डालते जाना है। जैसे जैसे हम निकालते जाते हैं नेगेटिव एनर्जी को और अग्नि कुंड में डालते हैं, आपकी लपटें बहुत दूर तक ऊपर तक उठती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। जैसे जैसे ये नेगेटिव एनर्जी चलती जा रही है, आपकी लपटें दूर तक ऊपर तक उठती जा रही है और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी धुआं धुआं बन के अग्निकुंड में जल रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। अग्निकुंड में चल रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। सहस्त्रार चक्र से थोड़ा ऊपर हाथ, दोनों हाथ रख के ऊपर से नीचे की तरफ सारे के सारे शरीर में जहां पे भी ये नेगेटिव एनर्जी छुपी पड़ी हुई उसको दोनों हाथों से लेना है, अग्निकुंड में डालते जाना। ऊपर से नीचे की तरफ दोनों हाथों से नेगेटिव एनर्जी को निकालते जाना है, अग्नि कुंड में डालते जाना है। बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जब तक हमें संतुष्टि नहीं हो और हमें महसूस नहीं हो, तब तक हमें ये करते जाना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे भीतर पड़ी हुई होती है, भावनाओं की रहती है, विचारों की रहती है, अवरोधों की रहती है, कर्मों की रहती है, बहुत कुछ तरीके की नेगेटिव एनर्जी रहती है, सारी की सारी निकलती जा रही है, हमारे हाथों में आ रही है। काली 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 सी ये नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है, अग्नि कुंड में डालते जाना है। सारा का सारा शरीर, पूरे का पूरा ओरा एकदम शुद्ध हो गया है। दोनों हाथों को भी मसल की जो भी एनर्जी चिपकी हुई थी उसको अग्नि कुंड में डाल देना है। एक चौकोरे सिंबल अग्नि कुंड के ऊपर बनाना है। अग्निदेव का धन्यवाद करना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। एक चौकोरे सिंबल पृथ्वी माता के ऊपर बनाना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पृथ्वी माता का भी धन्यवाद करना है। एक चौकोरे सिंबल ब्रह्मांड की तरफ बनाना है, ब्रह्मांड का धन्यवाद करना है। वायुदेव का भी धन्यवाद करना है, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। हमारे ओरा से सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी जो भी चिपकी हुई थी, सारी की सारी निकलती जा रही है। ओरा एकदम शुद्ध हो गया है, बहुत ही बढ़िया हो गया है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रख लेना है। अब सारी की सारी प्रोसेस हम थर्ड आई से करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं। जो नए हैं, अपने दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। थर्ड आई से एक चौकोरे सिंबल हम
हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बनाएंगे, सिंबल का नाम लेंगे चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बनाया, चौकोरे की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे सातों के सातों चक्रों की ओर फैलना शुरू हो गई है। हमारा सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। जैसे ही हमने हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया है, हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा इस सहस्त्रार चक्र के ऊपर जा रही है और सहस्त्रार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है, जामुनी कलर का होता जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई ये ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल के ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपके हाथों में जनजनाहट सी हो रही है, चिटिया चलने जैसा लग रहा है, भारीपन सा लग रहा है, क्योंकि आज परमात्मा की दिव्य ऊर्जा की ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से निकल रही है। हम पे बहुत अच्छी असीम कृपा बरसा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने आज्ञा चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है। ये व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा जैसे आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है, आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से रिमूव होती जा रही है और ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। एक थर्ड आई से एक चौकोरे सिंबल हम थ्रोट चक्र के ऊपर यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने विशुद्धि चक्र के ऊपर ये चौकोरे सिंबल बनाया, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से रिमूव होना शुरू हो गई। जैसे ही परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर की ऊर्जा थ्रोट चक्र के ऊपर यानी कि गले के हिस्से में विशुद्धि चक्र के ऊपर जा रही है, वहां पे जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी सारी की सारी निकल रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। चौकोरे सिंबल हम हार्ट चक्र के ऊपर बनाएंगे। हार्ट चक्र एकदम शुद्ध होता जा रहा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जैसे वहां पे स्थापित होती जा रही है, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा जैसे वहां पे स्थापित होती जा रही है, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से रिमूव होती जा रही है। हमारे दोनों फेफड़े, हार्ट, छाती का पूरा हिस्सा, जहां पे भी ये ब्लैक कलर की कोई भी छुपी बीमारी, जैसे कोई बीमारी रहती है, वो नेगेटिव एनर्जी कहलाई जाती है और वो वहां से रिमूव होती जा रही है। हमारा पूरे का पूरा छाती का हिस्सा बहुत ही बढ़िया सुंदर सा हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया। हार्ट चक्र एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है। हार्ट चक्र का हरा कलर चारों तरफ फैलने लगा है। विशुद्धि चक्र का भी स्काई ब्लू कलर चारों ओर फैलने लगा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। कड़ाई से एक चौकोरे सिंबल हमारे नाभि चक्र के ऊपर बनाना है। जैसे ही हमने नाभि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ये नाभि चक्र येलो कलर में चमचमाता हुआ चमकदार बनने लगा है, क्योंकि ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है और नाभि चक्र के ऊपर जा रही है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से रिमूव होती जा रही है। नाभि चक्र चमचमाते हुए चमकदार होता जा रहा है। येलो कलर चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है। पेट के रिलेटेड जो भी सारी परेशानी थी सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी बन के ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। जिस किसी को भी पेट की कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी बन के ब्रह्मांड की तरफ जा रही, रिमूव होती जा रही है। सारी की सारी जो भी बीमारियां हैं, वो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी बन के ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, सारा का सारा पेट का हिस्सा यानी कि नाभि चक्र येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है, पूरा में भी ये फैलना शुरू हो गया है। एक चौकोरे सिंबल हम स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार बनने लगा है। धीरे 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 करके जैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जा रही है, ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत वहां से रिमूव होने लगी है, क्योंकि परमात्मा की ऊर्जा जहां पे जाके स्थापित होती है, वहां पे सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है और वहां पे एक दिव्य ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा स्थापित होने लगी है। ऑरेंज कलर चारों ओर फैलने लगा है। एक चौकोरे सिंबल मूलाधार चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने मूलाधार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। सारे का सारा मूलाधार चक्र लाल कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। सातों के सातों चक्र एकदम बढ़िया से सुंदर से अपने ओरिजिनल कलर में चमचमाते हुए चमकदार होने लगे हैं। सारे के सारे चक्र अपनी
स्थिति में बहुत ही बढ़िया से गति करने लगे हैं। सारे के सारे चक्र ओरिजिनल कलर में चारों ओर अपना कलर फैला रहे हैं। अपने सारे के सारे ओरा में ये चक्रों के सातों कलर बहुत ही बढ़िया से सुंदर से दिखने लगे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए। पूरे का पूरा शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। अब जिस किसी को भी अपने शरीर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई पेन है, कोई परेशानी है, उस जगह के ऊपर आपको ये दोनों हाथों को थोड़ी दूर तक रखना है। और आपको जब बोला जाए तो उस जगह के ऊपर आपको दोनों हाथ रखने थोड़े दूर। किसी को सर के अंदर प्रॉब्लम है, वहां पे पेन हो रहा है, तो सर के ऊपर थोड़ी देर के लिए हाथ रखना है। छाती के ऊपर है तो छाती से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। किसी को घुटने में है तो घुटने से थोड़े दूर दोनों हाथों को रखना है। पेट में है तो पेट से थोड़े दूर अपने हाथों को रखना है। जहां पे भी आपको कोई परेशानी है, आप वहां से थोड़े दूर हाथ रख सकते। चलिए अपना दोनों हाथों को, आपको जहां पे भी कोई परेशानी है वहां पे ले जा सकते हैं। सारे के सारे लोगों ने जहाँ पे अपने को पेन हो रहा है वहां पे अपने दोनों हाथ ले गए। वहां पे देखिए परमात्मा की ऊर्जा आपके हाथों से बहना शुरू हो गई। ब्रह्मांड से आती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है। हल्के से आपको वहां पे एक चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही आपने चौकुरे सिंबल का नाम लिया, दिव्य ऊर्जा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से आपके हाथों से निकल रही है। और जहां पे भी आपको पेन हो रहा था, जहां से आपको परेशानी, कोई भी आपको बीमारी है, वो ब्लैक ब्लैक कलर की वो बीमारी वहां से निकलना शुरू हो गई है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उस जगह पे, शरीर के उस पार्ट के ऊपर धीरे 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 करके स्थापित होती जा रहे हैं। वहां से ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी जो बीमारी के रूप में, किसी की पेन के रूप में, किसी दुखावे के रूप में आपको वहां पे पड़ी हुई थी, वो धीरे 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 करके निकलती जा रही है। और जो आपका जो बॉडी का वो पार्ट था, वो धीरे धीरे करके पहले जैसा, ओरिजिनल जैसा, नेचुरल सा होने लगा है। 50% से ऊपर भी अब सारी की सारी परेशानी निकलती जा रही है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा वहां पे स्थापित होती जा रही है। दोनों हाथों से बहुत जोरों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। अब सारे के सारा पार्ट, सारी की सारी जगह पे एकदम व्हाइट कलर का हो गया है। परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, पहले जैसा नेचुरल सा दिखने लगा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए वहां पे हाथ रखेंगे, उसको हीलिंग करेंगे, हील करेंगे। जैसे जैसे हमारे हाथों से दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है, वो जगह पे बहुत ही अच्छा सा, सुंदर सा, हल्का फुल्का सा हमें महसूस होने लगा है। सारा का सारा पेन, सारी की सारी परेशानी, सारी की सारी बीमारी अब वहां से निकल गई है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। एक सेह की सिंबल हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, सेह की, सेह की, सेह की। जैसे ही हमने सेह की सिंबल अपने क्राउन चक्र के ऊपर बनाया, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, शंकर पार्वती की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा ब्रह्मांड से हमारे ऊपर बहना शुरू हो गई और दोनों हाथों से निकल रही है। जैसे ये दोनों हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा निकलती जा रही है, बैलेंस की ऊर्जा निकलती जा रही है। चारों ओर पिंक 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 कलर की ये ऊर्जा फैलना शुरू हो गई है। हमारे शरीर के सारे बॉडी पार्ट बैलेंस होते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है, विचार शांत होते जा रहे हैं। शरीर के सारे केमिकल्स बैलेंस होते जा रहे हैं। हमारे हर एक ब्लड सेल बैलेंस होते जा रहे हैं। हमारा शरीर एकदम बैलेंस होता जा रहा है। विचार शांत हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। चारों ओर ये पिंक पिंक कलर की ये शंकर पार्वती की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। आपके हाथों से निकल रही, चारों ओर फैलती जा रही। देखते जा रहे, महसूस करते जा रहे। एक चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आपको मेरे साथ बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास लाना है, नमस्ते पोजीशन में। रेखी माँ का धन्यवाद करना है, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करना है, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का जो हीलिंग के लिए उपस्थित हुए थे सारों का धन्यवाद करना है।
आपके हमारे परिवार को और माता पिता का धन्यवाद करना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ कहना है, कह सकते हैं। हाँ गुरु जी, मेरा कमर दर्द गायब हो गया। बहुत बढ़िया। कमर दर्द गायब हो गया। पूरा गायब हो गया। अरे, पूरा गायब हो गया। पूरा खत्म हो गया। अरे वाह, बहुत एक बढ़िया, महीने बहुत से बढ़िया। परेशान था मैं, ऐसा लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है टाइप का लग रहा था। ऐसा? और आज अचानक गायब हो गया। अरे यार, आपने शायद बावड़ा की होगी। आज हमने ऐसे ही बोल दिया, आज तो हीलिंग ही करते नहीं, मेरे मन में था कि हैं। बोलूंगा करके। नहीं मैं नहीं, हील कोई कर बात रहा था इसको, डेली हील करता था थोड़ा थोड़ा, पर ठीक नहीं हो रहा था ये मेरे से। नहीं। अच्छा है, हाँ, कोई बात आज नहीं। तो बहुत अच्छा, पूरा हीलिंग हो गया। हो गया आज। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। जय श्री यानी कृष्ण। आपने, जय श्री कृष्ण, आपने भाव किया और हो गया। जी जी सर। मेरा भी भाव था 15 मिनट पहले गुरुजी यही, कि कुछ ऐसा हो आज, वो हो गया। ये थैंक हम यू वेरी बोलते हैं ना, आपको बोलते रहते हैं कि आप मच। अपने भीतर सारा रखो, इधर से यही होगा। एक पिछले कैसा कुछ लिखा हुआ है इनके स्क्रीन के ऊपर, नए नमस्ते जी। हैं। नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण। सर, मैं नहीं हूँ, सिंबल वाला कैसे करूँ समझ में अरे नहीं कोई आ रहा। चिंता नहीं, अरे कोई चिंता नहीं, दोनों हाथ रखने थे ना। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। एक बार कमर पूरा भार हो गया था, नहीं, बाद में ठीक हो रहे। और अजब बात है सर, मेरे आज सेल्फ हीलिंग का बहुत जरूरत था और आप वही बोले, वही किए। मैं भी ये चाह जो भी रहा बढ़ था आज। जाता है, बढ़ जाता है ना, तो समझ लेना कि पूरा जाने के लिए हो रहा है। कोई चिंता नहीं करनी। और आप नए नहीं हो, हम तो बहुत जन्मों जन्म से मिले हुए, कोई चिंता मत करिए। कोई टेंशन नहीं लेना है। ये सारे हम जन्मों जन्म से मिले हुए हैं। कोई चिंता नहीं, यहाँ पे कोई नया नहीं है। ये आपका ही घर है, समझ लीजिए। सिंबल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो 1 तारीख से क्लास होने से शायद सीख जाऊंगा। अरे, 1 तारीख से क्या, अब ये आपको लगेगा ही नहीं, सारा ऐसे आ जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। कोई चिंता ना कीजिए। आपका खाली आशीर्वाद। आपका यहाँ पे एक ही आप खाली काम करना है। ये बोरा है ना अपना, ये शरीर, हम्म इसको इधर कैमरे के सामने लाके डाल देना है, बस इतना ही काम करना है। बाकी सारा ऑटोमेटिक होता जाएगा। कोई चिंता न करें। धन्यवाद। हमें इस शरीर को खाली हिला के रख देना ही था। चलिए, अच्छी बात है। ये 3 तारीख तक आप एकदम सब कुछ सीख जाएंगे। औरों को भी आपका जोड़िए, आगे बढ़ते जाए। और कोई है भाई? किसी को कुछ कहना है? फिर मत कहना, हमारी मन में रह गई, हम बोलना चाहते थे। आपको बढ़िया से प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है। ऐसा ही आपका प्लेटफॉर्म थोड़े दिनों के बाद हो जाएगा, तब तो आपको बोलना ही पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। इससे अच्छा यहीं पे इशारा सीख लीजिए। बोलते बोलते जाए। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है।
जिसने जितना दर्द सहा उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है। किसी को थोड़ी देर आपको एक मौका देते हैं, अगर कुछ पूछना है जरूर से आप पूछ सकते हैं, फिर हम चलेंगे मेडिटेशन की ओर। कोई भी सवाल है आप जरूर से पूछ सकते हैं। नंदिनी जी को कुछ कहना है? नहीं 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 नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और ये आपके हाथों से होने वाले, इससे ऐसे चमत्कार आप क्या करोगे, रोज के रोज चमत्कार करोगे आप, एक नहीं कई करोगे। जैसे अभी आपके सामने है, ये जयेश जी हमारे पुराने हैं, ठीक है। अभी उन्होंने आपके सामने ही बोला कि तुरंत चला गया, तो इसमें बड़ी क्या बात है। आखिरी द्वार के ऊपर खड़े हुए इंसान को भी आप खींच के ला सकते हो, इतनी ताकत आपके अंदर है। लेकिन आप मिल जाने चाहिए उसको, बस। क्या हो जाना चाहिए? आप मिल जाने चाहिए उसको। आप मिल जाएंगे तो ये कार्य हो जाएगा, और जरूर से होता है। ये हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, सच और सारी सच समझ के बात कर रहे हैं। ये आपके हाथों में है सारा का सारा, और ये होता है, जरूर से होता है। और ये करते रहना है, क्योंकि परमात्मा ने आपको ऐसे ही नहीं चुना है। परमात्मा ने आपको ऐसे ही नहीं चुना है। आपके सामने ऐसे केस भी लाके खड़ा कर देगा, ऐसे केस भी आपके सामने लाके खड़ा कर देगा, और आपका नाम कर देगा। आपके सामने ऐसे केस लाके खड़ा कर देगा, आपका नाम भी हो जाएगा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वही करने वाला है, करने वाला वही है, और नाम हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें चुना है, और उसी को इशारा करना है। हम खाली माध्यम है, तो हमें अच्छी तरीके से माध्यम बने रहना है। बस हमारा काम क्या है? बढ़िया से माध्यम बने रहना। जैसे कि आपके बस स्क्रीन के रो पर एक चंचल जी करके दिखाई दे रही है, यही बोल रही थी थोड़े दिनों के पहले, अरे ये क्या कर सकेंगे, अच्छा हम ठीक है क्या, हम वो है क्या, ये है। और अब देखते देखते मालूम भी नहीं पड़ रहा, हीलिंग करना शुरू भी कर दिया है, और बढ़िया से होगा। बढ़िया से हीलिंग कर रही है, और बढ़िया से होता भी है। तो आपको करते जाना है, कुछ नहीं करना है, परमात्मा को आगे रख के करते जाना है। कैसे होगा, क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, वो उसका है। हम आपको बता रहे हैं, आपके हाथों से सारे का सारा कार्य होगा, और जरूर से होगा। नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है, नहीं होने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई तुरंत होता है, कोई 2 दिन में होता है, किसी में थोड़ी देर लगती है। धैर्य रखना है, हमारा काम क्या है? करते जाना। हमें उसमें अपना दिमाग नहीं लड़ाना है। हम करते क्या है, कुछ भी करने से पहले खुद सोचें, अरे होगा तो, नहीं होगा तो। अरे तुम थोड़े कर रहे हो भाई, करने वाला कोई और है। आपको तो बैठे बैठे अच्छा सा खाना है, बस खाते रहो ना। खाना यानी माध्यम बन जाएगा। तो हमें माध्यम बनने का तरीका सीख लेना चाहिए। माध्यम का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं करना, बस खड़े रह जाना। किसी के, आपके जुबान से, आपके मुंह से कभी ना नहीं आना चाहिए।
हाँ हो जाएगा, और हो ही जाता है। लेकिन उसके भीतर हम जब हमारा मस्तिष्क का, यानी कि हमारे बुद्धि का जब हम उपयोग करते हैं, वहां पे हम थोड़ी परेशानी का अनुभूति कर रहे हैं। क्या ये होगा क्या? अरे भाई, क्यों नहीं होगा? रेकी वो विद्या है, रेकी वो शक्ति है जहां पे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, इसके बाद इसका कार्य शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर लोग भी चौंक गए, अरे ये क्या है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। एक आपको किस्सा सुनाए, ट्यूमर का हो जाना, आईसीयू में उसको दाखिल कर देना लड़की का। ट्यूमर का होना भी देखिए, हमारे लिए भी ये सारे सब्जेक्ट पूरे अलग हैं, हमें बीमारियों के बारे में हमें ज्यादा नहीं मालूम रहता, लेकिन जो वो लोग बोलते हैं तब हम, हाँ यार इतना सीरियस था ऐसा हम समझते हैं। तो रात को हमें पढ़ाया था, ये क्लास चल रहे थे, 11:30 बजे तक क्लास चले थे। हमने उनका 11:45 12 बजे हीलिंग किया था, लेकिन रात को हमने देर से फिर सोचा इतनी देर रात को फोन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन रात को हीलिंग किया था। बच्ची आईसीयू आईसीयू में रखते हैं, वहां पे आ गई थी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर भी सोच में पड़ गए थे, ट्यूमर था कुछ, और ट्यूमर भी फट गया था। हीलिंग किया गया, ट्यूमर फट गया था। ट्यूमर फटना यानी वो लोग बोलते थे वो डेंजरस होता है भीतर की ओर। दूसरे दिन हमें कॉल किया उन्होंने, फट गया है। उन्होंने बोला कोई नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, हमें तो विश्वास है जो भी होगा अच्छा होगा। फट जाने के बाद भी तीसरे दिन, दूसरे या तीसरे दिन उसके रिपोर्ट विपोर्ट किए गए थे और उसका ऑपरेशन किया गया था लड़के का। ये भी एकदम छोटा सा सर्जरी वाला ऑपरेशन हुआ, उसके नाक के द्वार से कुछ किया उन्होंने, वो भेजे भी हुए थे हमें, लेकिन कुछ निकाला हुआ था उस ट्यूमर का सारा। उस दिन को थोड़ी ही देर के लिए आईसीयू में, फिर ऑपरेशन के बाद भी थोड़ी ही देर के लिए रखना पड़ा, इतनी फास्ट रिकवरी उसकी हुई। आज वो बच्चे एकदम खुश है सारे के सारे। और वो हीलिंग के लिए आए भी कैसे थे मालूम है आपको? जो ओरिजिनल पर्सन था, जिसकी बेटी थी, जिनका था, वो तो हमें कांटेक्ट में भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमने उसको देखा था नहीं कुछ था। जो हमारे ग्रुप में थे, उनके बेटे के दोस्त थे, तो उसको हो गया था, और उसके चलते हुए बात बात से यहाँ पे आया था कि पहचान में थे तो। पर वो बढ़िया से हो गई, एकदम अभी स्वस्थ है, एकदम कुछ भी नहीं है उसको। सारा कुछ होता है, लेकिन विश्वास रखें। लेकिन क्या गुरुजी ऐसा होगा क्या? अरे भाई, सोचने वाले क्या, आपको बताया गया है, समझा दिया गया है, पूरा आपके अंदर विश्वास है, आपके हाथों से बढ़िया ही बढ़िया होगा। आपको वो भी बता दिया कि आप जहां पे खड़े रह जाएंगे, परमात्मा वहीं पे खड़ा है। आपके भीतर वो सोच को आनी ही नहीं चाहिए कि नहीं होगा, और होता ही है। लेकिन आप लोग क्या एक चीज बना के बैठे, हमने बहुत सारे लोगों की बात सुनते हैं तो हमें एक बात बताते हैं, हमें अजीब सा लगता है। अरे गुरु जी, आप तो बहुत वो अलग हो, ये हो, आपसे तो हो ही जाएगा, हमसे कहाँ होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हुए हैं, हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, आपके जैसे ही है। आपके जैसी दो आंखें हैं, छोटे छोटे बाल है, दो कान है, दो हाथ है, कुछ भी अलग सा कुछ है ही नहीं। आपकी तरह सिंपल सा रहते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, तो क्या अलग है? कुछ भी नहीं।
आप भी कर सकते हो और आपसे बहुत ही बढ़िया होगा। हम कह रहे हैं ना आपको, आपके हाथों से बहुत ही बढ़िया होगा और आप हमसे भी आगे निकलेंगे, ये गारंटी है हमारी। कोई नहीं बोलेगा, हम बोलते हैं आप हमसे भी आगे निकलने वाले, गारंटी है। पर कुछ भी नहीं रखते हैं हम हमारे पास, सब कुछ दे देते हैं, जितना भी हम जानते हैं सारा का सारा आपको, उससे भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं जितना है उससे। हाँ, फिर आप YouTube भ्रमण करके कहीं ना कहीं से कुछ अलग से अलग कुछ चीज लेके आओगे, वो बात अलग है। सर आप बहुत बाकी निखालस हो ना, इसलिए ये सब पॉसिबल है। बहुत अरे सब निखालस हो। भ्रमण देखिए, नहीं करना है, बस एक ही स्थिर एक ही जगह पे टिक के रहना है। देखिए तो आप लोग जरूर से हमसे आगे बढ़ने वाले हो। अब आपको तय करना है, क्या आगे बढ़ जाना है, रुक जाना है, कभी भी भाव नहीं लाना है ऐसा। और इसके लिए आपके भीतर वो भाव नहीं आए, वो चीज नहीं आए, इसके लिए तो आपके ही एक्सपीरियंस हमने देने के लिए, आप समझ पाए, आपके अंदर विश्वास रहे, आपके अंदर वो आस्था रहे, आप अपने आप को समझ पाए, आप अपने आप को समझे, इसलिए हमारा सारा कार्य चल रहता है। हम इसीलिए रोज के रोज बैठते हैं, आप लोगों को ध्यान करवाते हैं, आप लोगों को आपके भीतर ले जाते हैं, आप लोगों को आपके स्वरूप से मिलवाते हैं। आप लोगों के लिए हमने एक्सपीरियंस बुक बना कर रहे हैं कि आप लोग जानो, आप लोग समझो। इसमें हमने कैसा कहा कि हम इसमें हमारा कोई भी चीज नहीं डालेंगे, सारे का सारा आपकी बात होगी, आपके हाथों से होने वाली सारी बात उसमें आएगी, हमारी कुछ भी नहीं आएगी। समझो इस बात को, निकल जाओ आगे। हमको हम ही ने रोक के रखा है, किसी ने नहीं रोका है। हम खुद ही पीछे आ रहे हैं। क्या हमारे हाथों से होगा या नहीं होगा, किसने सोचा है? हमने सोचा। उसने तो कभी ये जवाब नहीं दिया। वो तो नहीं, कुछ भी हमको नहीं, हाँ बांध वो के तो रखा एक ही है। जवाब देता है, आने दो, हो जाएगा आपके हाथों से, वो तो ये बोल रहा है। फिर हम क्या सोचते हैं, अरे होगा क्या? जो हमें अधिकार ही नहीं है ये चीज का, उस चीज को हम कर रहे हैं। हमें अधिकार ही नहीं है नेगेटिव सोचने का। रेकी सीख जाने के बाद हमारे हाथों से अच्छा ही अच्छा होता है। भूल के भी, आप चाह के भी किसी का गलत नहीं कर सकते, और गलत होने की तो बात ही नहीं है। आपके हाथों से न गलत कभी हो ही नहीं सकता, और आपका कोई गलत कर ही नहीं सकता। रेकी के आने के बाद अगर आप हमसे कहोगे इसके इसने मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया, हम तो हंसेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। हम तो हंसेंगे क्योंकि फिर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपसे बड़ी कोई ऊर्जा है नहीं। आप छोटी वाली जो एलईडी बल्ब है, छोटा है, इतना से एक ही छोटा एलईडी बल्ब है, उसको बोलते हो वो तो 1000 वोल्ट का बल्ब है, कैसे पॉसिबल है भाई? तो ये चीज है ही नहीं। आपके हाथों में ही सब कुछ है। हमें राइट्स ही नहीं है कि हम गलत सोचे न गलत करें, ये हमारे भीतर भाव ही नहीं आता है जब हम रेकी में आ जाते हैं। और आपको तो हमने रेकी से नहीं जोड़ा है, उससे ऊपर कई गुना ऊपर ले रहे हैं, आपको हम परमात्मा से जोड़ रहे हैं। परमात्मा से जोड़ना हमारा इतना तो हक कुछ है ही नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि साथ में मिलके सारे के सारे लोग आगे निकल जाएं, और हमें तो पूरा विश्वास है। हम जुड़े रहते हैं इसलिए कि हम सब के ऊपर हमारे सदगुरुओं का हाथ है। जब सदगुरुओं का हाथ रहता है, उस परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। जब हम सब के ऊपर उस सदगुरुओं का हाथ है, अभी आप सोचोगे यार हमारे पास तो कोई नहीं है अभी तो, अरे भाई इस जन्म में नहीं है, अगले जन्म में था।
और वही आपको ध्यान में आके आशीर्वाद दे दिया, आपके भीतर सारी शक्तियां डाल दी। हाँ, 2-3 दिन पहले का मेडिटेशन देख लेना और कल के मेडिटेशन में भी हो गई है घटना। जो भी उपस्थित है उनके भीतर जरूर से ये चीज आया है, हमको मालूम है। अब आप इसको कैसे जानोगे, पहचानोगे, ये आपकी मर्जी है। इसमें हम कहीं पे भी नहीं है, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा काम है बताना, हमने बता दिया। कहीं पे भी होटल में जाएंगे, आप ऑर्डर करोगे हमें ये वाली डिश चाहिए, वहां से बना के आपके टेबल के ऊपर आ जाती है। इसके बाद क्या होता है, आप खाओ, नहीं खाओ, पैक करवाओ, फेंक दो, कुछ भी करो, हमारा सब्जेक्ट रहता है ना। ऑर्डर दिया था वो तो आ गया, बात खत्म। तो हमारा काम इतना है, आपको सारा का सारा परोस देते हैं, बाकी सारा काम आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और थोड़ी सी मेहनत से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो जो आप भाव करोगे सारा का सारा परमात्मा आपको देता जा रहा है। चलिए, एक और यात्रा की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों की सारों की इच्छा हो तो एक और यात्रा कर लेते हैं, साथ साथ में चलते हैं मेडिटेशन की ओर, ध्यान की ओर। परमात्मा से मिलने के लिए हम सब चलते, एक जगह के ऊपर बैठ जाए जहां पे आपको अच्छा लगता है। सारे के सारे लोग बढ़िया से पानी पी ले, अच्छे से पानी पी लेना है सबको। जहां पे भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर बैठ सकते हैं, कुर्सी में जहां पे थोड़ा लंबा चलेगा। जो नए दोस्त आए हैं उनको बता देते हैं, पुराने वालों को तो सबको मालूम है, इसकी कोई समय की सीमा नहीं है। कोई सवाल है अभी भी पूछ सकते हैं, वरना फिर हम ध्यान की ओर चलते हैं। चलिए, ध्यान की ओर चलते हैं, मेडिटेशन की ओर चलते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़े, सारों को म्यूट कर देते। कोई भी कैमरे को नहीं छूना है, मोबाइल को नहीं छूना है, किसी को भी नहीं छूना है।
घिसते जाओ। चलिए कोई बात नहीं। दोनों हाथों को रगड़ना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आंखों को कोमलता से बंद कर देना है और दोनों हाथों की उंगलियों को बहुत प्रेम से एक दूसरे के भीतर रख के अपने गोदी के भीतर रख देना है। आंखें बंद रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जैसे ही अब ध्यान की अवस्था की ओर चलते हैं, आनंद आता है। हमें जहां पे भी बैठना अच्छा लगता है, आप बैठ सकते हैं। अगर आपको सोफे पे बैठना अच्छा लगता है, सोफे में बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठना अच्छा लगता है, आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। आसन लगा के, पालथी लगा के जमीन के ऊपर बैठना अच्छा लगता है, वहां पे बैठ सकते हैं। जो लोग कोई ना कोई समस्या से पीड़ित है, बैठने के लिए सक्षम नहीं है, वो लेटे लेटे भी इस ध्यान से जुड़ सकते हैं। जो लोग सोफा और कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने पैरों को सीधा रखे, क्रॉस नहीं करें। सारा का सारा हमारा ध्यान हमारी सांसों के ऊपर रखना है, क्योंकि सांसों के माध्यम से ही हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और ध्यान से ही हम समाधि की अवस्था की ओर बढ़ते हैं। पूरे का पूरा हमारा ध्यान हमारी सांसों की ओर होना चाहिए। सांसें हमारे भीतर आ रही है, कहाँ कहाँ पे ये, किस किस जगह के ये छू रही है, पूरे शरीर में कहाँ कहाँ पे ये हलचल कर रही है, सारा का सारा हम हमारी थड़ाई के ऊपर जो विराजमान हमारी चेतना है, ये इसको देखती रहती है। जैसे कि ये सांस हमारे भीतर स्वतः ही देखिए आ रही है, हल्के से ये आती हुई सांस धीरे से हमारे सहस्त्रार चक्र को छू रही है, उसको ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, इससे आगे ये आज्ञा चक्र को छू रही है, आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे से ये सांस फिर आगे बढ़ते हुए विशुद्धि चक्र की ओर जा रही है, विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। धीरे 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 करके ये आगे बढ़ती जा रही है। हार्ट चक्र को, नाभि चक्र को, स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे धीरे करके जैसे हमारे भीतर की ओर बढ़ती जा रही है। हमारा शरीर परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे से हमने जैसे ही इस सांसों को हमने भीतर की ओर लेना शुरू किया, जैसे हमने ये सांस हमारे भीतर की ओर आ रही है, प्राण रूपी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा धीरे से हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है। ये हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ये गोल्डन 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 कलर में सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है और उसके आगे ये बढ़ते बढ़ते बढ़ते
आज्ञा चक्र को भी ऊर्जान्वित करता जा रहा है। आज्ञा चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। विशुद्धि चक्र गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा सांस स्वरूपी ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो गई और धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती जा रही है। पूरा हमारा छाती का हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये गोल्डन कलर की परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों तक ये बहना शुरू हो गई है। पूरे का पूरा छाती का हिस्सा है गोल्डन कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है और इससे आगे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ये ऊर्जान्वित करता जा रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ये परमात्मा की ऊर्जा है, दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर चारों ओर फैलते हुए देखते जाना है और ये फैलते फैलते पूरे हमारे कमर के हिस्से को, रीढ़ की हड्डी को, पीठ के पूरे हिस्से को गोल्डन 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 कलर में कन्वर्ट करता जा रहा है। 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है और इसका प्रकाश हमारे भीतर की ओर से पूरे बाहर की ओर, पूरे हमारे कमरे में, हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे दोनों थाइस, दोनों घुटने, पिंडली या पैरों के तलवे और पैरों की उंगलियों तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा से भर गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर ये गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है और हमारे सारे के सारे चक्रों में कहीं ना कहीं हलचल सी होना शुरू हो गई है। किसी किसी को गर्माहट, किसी किसी को ठंडा ठंडा वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को चक्रों में वाइब्रेशन आ सकते हैं, किसी किसी को अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर भारीपन सा लगने लगता है, किसी किसी को अपने टेलबोन के एरिया में हलचल होने शुरू हो गई होगी। देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। 72,000 नाड़ियों में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का प्रकाश धीरे 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 करके हमारे शरीर से भीतर की ओर से बाहर की ओर यानी हमारे पूरे कमरे में फैलना शुरू हो गया है। देखते जाए, जिस कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं उस सारे के सारे कमरे में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारा पूरा कमरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है और ये हमारे कमरे से होते हुए आगे बढ़ते हुए पूरे हमारे घर में, हमारे घर के हर एक कमरे के भीतर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई और इस ऊर्जा के भीतर जो भी लोग हैं सारे के सारे ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सारे के सारे लोग ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहे हैं और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे बढ़ते हुए पूरे हमारे गांव और शहर जितनी हो गई है, चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। चारों ओर ये दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बढ़ते हुए पूरे पृथ्वी जितनी और उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितनी हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपका ओरा ऊर्जान्वित होता जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड तक आपका ओरा फैल गया है। आप पूरे ब्रह्मांड में फैल गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, क्या आपका ओरा फैलता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ब्रह्मांड की हर एक चीज से आप मिल सकते हो, हर एक चीज से आप बात कर सकते हो क्योंकि कण कण में परमात्मा का वास है और आप एक ऊर्जा बन गए हो। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से आप मिल सकते हो। ब्रह्मांड के हर एक लोक में आपकी ये दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है।
आपकी थर्ड आई के ऊपर विराजमान है आपकी दिव्य ऊर्जा सारी की सारी घटनाओं को देखती जा रही है, महसूस करती जा रही है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है, देखते जाए, महसूस करते जाए। आपकी थर्ड आई के ऊपर दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र के ऊपर आपकी ये दिव्य चेतना बहुत तेजी से, बहुत जोर से, बहुत ही बढ़िया प्रकाश से जगमगा रही है और सारी की सारी घटनाओं को देखती जा रही है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है और ब्रह्मांड से गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बहते हुए आपके चारों ओर बहना शुरू हो गई है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही बढ़िया। आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर से थोड़ा देखने की कोशिश करें, वहां पे बहुत ही सुंदर सा जगमगाता हुआ चंद्रमा एकदम प्रकाशित है, जिसकी तेज रोशनी, बहुत ही बढ़िया सुंदर सी रोशनी आपको शीतलता दे रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलती जा रही है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक चंद्रमा बहुत ही सुंदर से दिख रहे हैं, बड़े बड़े लंबे से पेड़ों के बीच में से भी ये देख रहे हैं और कुछ कुछ बादल से आते जा रहे हैं और चंद्रमा को थोड़ा सा ढकते हुए, लेकिन फिर से चंद्रमा की रोशनी वापिस से आ जाती है। देखते जाए, महसूस करते जाए, एकदम धीरे धीरे करके सारे के सारे बादल हटते जा रहे हैं और चारों ओर चंद्रमा की रोशनी फैलती जा रही है। आपके आज्ञा चक्र के ऊपर आ रही है, आपकी चेतना को ये ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके ये ब्रह्मांड से दो दिव्य ऊर्जाएं आपके भीतर की ओर धीरे 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 करके आती जा रही है। आप उसको देख रहे हैं, ये गोल्डन 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 कलर में ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे करके आपकी ओर आती जा रही है। दो दिव्य ऊर्जाएं हैं, ये दोनों ऊर्जाएं धीरे 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 करके आपकी तरफ आ रही है, आपकी और आती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, चारों ओर ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा फैली हुई है और ये आपकी तरफ दोनों ही दिव्य ऊर्जाएं आती जा रही हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही दिव्य ऊर्जाएं हैं जो आपके सामने धीरे से अभी उपस्थित हो रही हैं, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आप इनको देख पा रहे हैं, इनको आप महसूस भी कर पा रहे हैं, आप खुश हो गए इनको देख के। ये दोनों ही ऊर्जाएं अभी आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, इनको देख के आप बहुत ही खुश हो गए हैं। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है जहाँ पे ये सारी की सारी घटना घटित हो रही है। जैसे ही ये दोनों ऊर्जाएं आपके सामने उपस्थित हो गई, आप बहुत ही खुश है। खुश होना ही चाहिए, क्योंकि आपके सामने अभी जो दो ऊर्जाएं उपस्थित हो रही है, वो दोनों ऊर्जाएं आपके बहुत करीब है। आप उनको पहचान गए, इसलिए खुश हो गए हैं। आप उनके गले से लग गए हैं और लगना ही चाहिए, क्यों ना हो। ये दोनों ऊर्जाएं आप पहचान गए हैं, इनको गले से लग गए हैं, इनको देख के आप बहुत ही खुश हैं। जिनमें से एक आपकी माता जी है और एक है आपके पिताजी है, दोनों ही दिव्य ऊर्जाएं
ये दोनों ही दोनों ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियां आपके सामने उपस्थित हो गई है। भले ही वो अभी है या नहीं है, लेकिन अभी आपके सामने ये दोनों की दोनों दिव्य ऊर्जाएं इस सूक्ष्म जगत में उपस्थित हैं, आपके सामने उपस्थित हैं, और दोनों ने आपको गले से लगाया हुआ है। आप बहुत ही खुश हैं, आप आनंदित हैं, और आपका हाथ पकड़ के, एक तरफ आपके पिताजी हैं, एक तरफ आपकी माता जी हैं, बीच में आप है, तीनों ने हाथ पकड़ के धीरे से आपको लेके कहीं चलने निकल पड़े हैं। ये आपको कहीं ले जा रहे हैं, कहीं आपको मिलने के लिए ले जा रहे हैं। धीरे 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 करके आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही आनंदित है, बहुत ही खुश है आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आप आनंदित हैं, बातें करते हुए। कुछ आपके सवाल हैं, उसके जवाब भी आपको मिल रहे हैं। आपके माता पिता जो है वो आपको सारी की सारी बातें बता रहे हैं। अगर वो उसका अभी नहीं है और कुछ कहने का बाकी रह गया है, वो तो आपको बता रहे हैं। और जिनके उपस्थित है वो भी आपको कुछ न कुछ इस सूक्ष्म जगत में बता रहे हैं, लेकिन वो आपको लेके किसी को मिलवाने के लिए अभी निकल पड़े हैं। चारों तरफ बहुत ही सुंदर से पेड़ लगे हुए हैं, और इस पेड़ की छांव में जो चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है, उसकी छांव आ रही है। कभी प्रकाश आता है, कभी छांव आती है, और इसके बीच से आप चलते जा रहे हैं। चारों ओर ठंडा ठंडा वातावरण है, हवाएं तेज चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आपके शरीर को जैसे ही छूती है, हल्के हल्के से कंपन आपके भीतर बहना शुरू हो जाते हैं, और आप चलते जा रहे हैं। हरे हरे घास के मैदानों से गुजरते हुए आप कहीं जा रहे हैं, दूर कहीं चलते हुए, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आप अपने माता जी को, पिताजी को बार बार पूछ रहे हैं कहाँ पे ले जा रहे हैं, लेकिन वो आपके सामने देख के हंस लेते हैं, और आपको कभी हाथों से पकड़ते हैं, कभी आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के आपको लेके चले जा रहे हैं। आप भी खुश हैं, और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। दूर तक काफी चलने के बाद एक जगह पे आके हम थम गए हैं। बहुत ही सुंदर सा, विशाल सा, सफेद कलर में, बहुत ही दिव्य, एकदम सफेद, जिस पत्थरों से बना हुआ ये बहुत ही सुंदर सी जगह है, और इस पत्थरों से भी प्रकाश बह रहा है, और वो प्रकाश हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वहां पे हम जाके उपस्थित हो गए। वहां आपके माता जी और पिताजी ने वहां पे आपको लेके चले गए हैं। आप उनको देख के और उत्साहित हो गए, आप और आनंदित हो गए, आप खुश हो गए हैं। आप बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं। आपके सामने देख के हंसते हैं, और आपके हाथ पकड़ के धीरे 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 करके एकदम ये सफेद पत्थरों से जो बनी हुई जगह है, उसकी जो भी सीढ़ियां हैं उसको चढ़ना शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा ही आगे चलते हुए एक बहुत बड़ा सा विशाल जगह है, उस पूरे का पूरा सफेद कलर के पत्थरों से जगमगाता हुआ ये पूरा का पूरा जो जगह है। और एक बहुत बड़ा अंदर भीतर की ओर, दरवाजे से जब भीतर की ओर हम चलते हैं, एक बहुत बड़ा सा मंदिर है। बहुत ही सुंदर सा, बहुत बड़ा सा मंदिर है, जिसका बहुत ही बड़ा सा गुम्मट है। उसके ऊपर बहुत ही सुंदर सी सफेद कलर की ही जो ध्वजा है वो लहरा रही है। बहुत ही बढ़िया सा, सुंदर सा है। चारों ओर वातावरण है, चारों ओर सुगंध ही सुगंध है, चारों ओर पुष्पों की सुगंध आ रही है, चारों ओर बहुत शांत वातावरण है। धीरे 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 करके हमारे चारों ओर अलौकिक वातावरण है। सफेद कलर के दिव्य पत्थरों से जैसे हम ऊपर चलते जा रहे हैं, भीतर की ओर से ठंडे ठंडे से पैरों से लेके हमारे सहस्त्रार चक्र तक ठंडे ठंडे से वाइब्रेशन आ रहे हैं।
किसी को गर्म भी लग सकते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया हम धीरे धीरे करके हमारे दोनों माता पिता के साथ में बीच में हम हैं और दोनों आजू बाजू है और हम भीतर की ओर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम भीतर की ओर जा रहे हैं हमें और उत्साह आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम भीतर की ओर जा रहे हैं हम आनंदित होते जा रहे हैं, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारे माता और पिता दोनों ही हमें कोई और दिव्य बहुत ही दिव्य ऊर्जा से मिलाने के लिए जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, मंदिर की भीतर की ओर चले जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, पूरा प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, सफेद कलर का दिव्य प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है भीतर की ओर। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आगे काफी जैसे कुछ भी नहीं दिखाई दे, इतना तेज प्रकाश भीतर की ओर, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश है और हम भीतर की ओर चलते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी ये जगह है भीतर की ओर। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं, धीरे 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 करके भीतर की ओर जो सुंदरता है वो साफ साफ हमें दिखाई देना शुरू हो रही है। एकदम अलौकिक सुंदरता से भरा हुआ, दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ ये बहुत ही अलौकिक मंदिर है, जहाँ पे हम भीतर की ओर जाके विराजमान हो गए। हम भी सामने जाके बैठ गए हैं। एक जगह है जहाँ के ऊपर पर्दा लगा हुआ है और वहां पे हमारे माता पिता ने हमें हाथ पकड़ के जाके बिठा दिया है। हम भी वहां पे बैठे, आजू बाजू भी दोनों बैठे हुए, हम बीच में बैठे हुए। दिव्य ऊर्जा की महसूस हमें हो रही है, ऊर्जा महसूस हो रही है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे सारी की सारी घटना घटित हो रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। हम तीनों के तीनों ध्यान की अवस्था में वहां पे विराजमान हो गए हैं। चारों ओर घंटियों की आवाज आ रही है, सुंदर से नाद हमें सुनाई दे रहे हैं। चारों ओर घंटियों की आवाज आती जा रही है। अब हमें मालूम होने लगा है कि पिताजी माताजी हमें कोई ना कोई दिव्य शक्ति से हमें मिलाने के लिए ला रहे हैं, हमें परिचित करने के लिए ला रहे हैं। हम तीनों के तीनों वहां पे विराजमान हो गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। घंटियों की आवाज थोड़ी और तेज होना शुरू हो गई है, जोर जोर से नगाड़े और तेज घंटियों की आवाज और शंख की आवाज भी बजना शुरू हो गई। जैसे जैसे ये घंटियों की आवाज, नगाड़े की आवाज तेज होती जा रही है, धीरे 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 करके ये पर्दा हटता जा रहा है और पर्दे के हटते ही एक दिव्य ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा चारों ओर फैलना शुरू हो गई है। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा फैलती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। हमारे सामने एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति उपस्थित हो गई है, जो दोनों हाथों से साक्षात हमारे सामने विराजमान है और साक्षात हमें दर्शन दे रही है। हमारे माता पिता के माध्यम से ये हमें प्राप्त हुई है। वो हमें परिचित करवा रहे हैं कि ये कौन सी ऊर्जा है। ये बता रहे हैं, ये हमारे साथ जन्मों जन्म से है। ये आपको बता रहे हैं, कोई दिव्य ऊर्जा से आपको मिलवा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। वो दिव्य ऊर्जा जैसे पर्दा हटते ही साक्षात आपके सामने उपस्थित हो गई है। वो मूर्ति के रूप में नहीं है, वो साक्षात है जो आपको दिखाई दे रही है। वो भीतर की ओर से आपके पास भी आ सकती है और उन्होंने थोड़ा सा आने का भी कोशिश कर रहे हैं। धीरे से वो अपने वहां से उठ के आपकी तरफ आ रहे हैं। जैसे 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 वो वहां से नजदीक आ रहे हैं, आप बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत सारे कंपन आपके भीतर शुरू हो गए हैं। आपको आशीर्वाद देने के लिए ये दिव्य ऊर्जा आपके सामने आ गई है। किसी किसी को ये अपने कुल देवी के रूप में, किसी किसी को ये अपने कुल देवता के रूप में, किसी किसी को अपने सदगुरुओं के रूप में, जिस जिसको जैसे भाव में, जिससे जन्म में जिनसे मिले हुए है,
उसी तरीके से ये ऊर्जा आपको दिखाई दे सकती है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, दिव्य ऊर्जा आपको आशीर्वाद देती जा रही है। तीनों के तीनों लोगों के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख दिया है, आशीर्वाद देती जा रही है। हमारे माता पिता ने हमें परिचय करवा दिया है, ये हमारे 7 जन्मों जन्म से हैं। आप भी आज इनसे मिल लिया है, परिचित हो गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आप भी बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। चारों ओर घंटियों की आवाज बहुत तेज बजना शुरू हो गई, जो साफ साफ आपकी आंखों से ये दिव्य ऊर्जा को देख रही और कानों से ये दिव्य घंटियों की आवाज सुन रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चारों ओर ये दिव्य ऊर्जा फैली हुई है। ये आपके सामने उपस्थित है, आपको प्रणाम करती जा रही है। आप उनके पैरों में दंडवत प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, अपने आप को धन्यता प्राप्त करते हुए, उनसे मिलते हुए, खुश होते हुए, एक अलौकिक आनंद की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। समाधि की जहाँ पे उच्च से उच्च अवस्था में आप है, वहां पे सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है और वहां पे आपको सारी की सारी दिव्य शक्तियां मिलती है। और आज तो आपके माता और पिता दोनों ने ही आपको इनसे मिलवाया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे से ये दिव्य शक्ति, ये दिव्य ऊर्जा अपने स्थान में, अपने जगह पे जाके विराजमान हो गई है और आपसे कुछ कह रही है, आपको आशीर्वाद देती जा रही है। दोनों हाथों को आपकी तरफ रखा हुआ है और वहां से एक दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही है, जो आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपको जो भी चाहिए वो बिना बोले ही ये दिव्य ऊर्जा आपको देती जा रही है। आप खुश है, आनंदित है। आपने इस दिव्य ऊर्जा के साथ साथ अपने दोनों माता पिता को भी चरण स्पर्श करते हुए खुश हो गए, आनंदित हो गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके फिर से ये पर्दा बंद होने लगा है। घंटियों की आवाज धीरे 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 करके सीमित सी होने लगी है और आप वहां से उनको प्रणाम करते हुए वहां से बाहर की ओर निकलना शुरू हो गए हैं। आप खुश है, अपने माता पिता ने जो आपको इस दिव्य ऊर्जा से मिलवाया है उसको आप खुश है। उस मंदिर से आप धीरे 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 करके बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं, सीढ़ियों को उतरते हुए, वापस लौटते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप धीरे 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 करके जैसे ही आगे बढ़ रहे थे उसी तरीके से अपनी जगह को वापस आ रहे हैं। उस चांद की दिव्य ऊर्जा के भीतर, दिव्य प्रकाश के भीतर आप चलते हुए धीरे 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 करके उन पेड़ों के नीचे से गुजरते हुए, हरे हरे मैदानों से गुजरते हुए धीरे 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 करके आप अपनी अवस्था की ओर, अपने थड़ाई की ओर आप धीरे से लौट के आ रहे हैं। आप आपकी थड़ाई की ओर आके विराजमान हो गए हैं, लेकिन आपके सामने आपके माता जी और पिताजी साक्षात उपस्थित है। आप बहुत ही आनंदित है, आप बहुत ही खुश हो गए हैं। उनके पैरों को छू के आशीर्वाद ले रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद देते जा रहे हैं और धीरे धीरे करके वो आपको गले लगाते हुए आपके सामने से अपने लोक में, जहां से वो आए थे, वहां पे विलीन होते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आपको आशीर्वाद देते हुए धीरे से ये जहां से आए थे, इस ब्रह्मांड से आए थे, उसी ब्रह्मांड में
धीरे से वो आपको अलविदा करते हुए, प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद देते हुए आपकी आंखों से दूर तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और धीरे से ये उसी प्रकाश में, जिस प्रकाश से आए थे उसी प्रकाश में ये विलीन हो गए हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। लेकिन जैसे जैसे वो आपसे बिछड़ रहे थे, आपसे दूर होते जा रहे थे, आपकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई है, थोड़ी सी आपकी आंखें गीली हो गई है, थोड़ी सी आपकी आंखों में से आंसू निकल गए हैं। कोई बात नहीं, होता है। लेकिन आप आनंदित भी है कि आप उनसे मिल पाए हैं। थर्ड पे आपकी ये दिव्य चेतना जो समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, वहां पे सारी की सारी घटना घटित हुई है। आप सारी की सारी घटना को समझ पाए हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। और धीरे से हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप की ओर वापस आना शुरू करेंगे। हमारे कमरे की आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे कमरे की आसपास की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाना है, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाना है। जो गहरे ध्यान में है धीरे धीरे से करके बाहर आएंगे। जो बाहर आ गए हैं वो मेरे साथ नमस्ते पोजीशन में प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हमारी आपसे शुद्ध प्रार्थना है। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख देना है, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर, दोनों आंखों में, पूरे चेहरे में और पूरे शरीर में भर लेना है। दोनों हाथों को पूरे शरीर के ऊपर घुमा लीजिए। जो गहरे ध्यान में है धीरे धीरे करके बाहर की ओर आएंगे, जरा सी भी जल्दबाजी न करें। धीरे से कोमलता से अपनी दोनों आंखों को खोलना है। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ बोलना चाहिए, तो आप जरूर जरूर से बता सकते हैं। और जो गहरे ध्यान में है धीरे धीरे से स्वाभाविक स्थिति में आए, जल्दबाजी न करें। किसी को कुछ बताना है, कुछ कहना है, जरूर से आप कह सकते हैं। गुरुजी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। ध्यान के समय में ऊपर जैसे भारी भारी लग रहा है, वो क्या होता है? परमात्मा की ऊर्जा होती है, और क्या होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी हम ऐसे दब जाएंगे। हाँ, ऐसा ही तो लगता है। 100 किलो का बोरा जैसे आपके सर के ऊपर रख दिया वैसा लगता है, और अभी दब जाएंगे। और ऐसा भी होता है कभी एकदम से जोर से सीटी बजती हो ना, ऐसा भी लगेगा। वो वाइब्रेशन जैसा कुछ आता रहता है, ऐसा हाँ, कुछ चलता है, क्लियर कोई इतना टेंशन पता नहीं नहीं था। चलता है, मगर भारी भारी तो लगता है। अरे बढ़िया है, लोगों को नहीं लगता इसलिए परेशान है। अरे इतना सारा कुछ कर रहे हैं, होता क्या नहीं है कुछ, तो बढ़िया है, मजे लो। आज मेरे को ये भी तो पूरा बदल बहुत भारी भारी लगा आज रात भी। की बात। देखिए, आज आपके माता जी पिताजी आए हुए थे, आपकी उंगली पकड़ी थी, आपके हाथ पकड़े थे और आपको मिलाया है।
भले अभी भी है या नहीं है, उसको कोई लेना देना है, सूक्ष्म जगत में सारी चीज हो। तो आज का ये हमारा मेडिटेशन, ये हमारा ज्ञान था। अगर आपको कोई अनुभूति के बारे में अगर कुछ कहना है, कह सकते हैं, जरूर से बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम गुरुजी, मैंने बोलना है। मुझे मेरे तो ना हाथों में एनर्जी तो बहुत आ जाती है, और लेग्स में बेचैनी स्टार्ट हो जाती है। ये 2 3 दिन से हो रहा है। इतनी बेचैनी, ऐसे लगता है वैसे हाथ खोल दें, और पता नहीं क्या, बहुत तो बेचैनी। क्या चिंता करते हो, इतना काहे चिंता करते हो? खोलने का मन है, खोल दो। पैर का ऐसा लगता है, लंबा कर दो। सोने का मन होता है, सो लो। अरे होने दो जो होता है, हम्म, जो होता है होने दो। कोई भी आप लेटे लेटे भी करोगे ध्यान। अरे जिसके हाथ नहीं होते, क्या उसके हाथों से रेकी नहीं होती है क्या? जिसके हाथ नहीं होते उसकी किस्मत नहीं होती है क्या? तो क्यों चिंता करनी, क्यों फिक्र करनी है? पैर दुख रहा है, लंबा कर दो। हाथ दुख रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ दो। यहाँ पे यही ग्रुप ऐसा है जहाँ पे कुछ भी टेंशन नहीं कर रहे, टेंशन इतर देनी है। आपकी अवस्था जरा सी भी नहीं बिगड़ेगी। ये आपके भीतर लगता रहे, बैठे रहे, और आप जबरदस्ती कर रहे हो और अपने आप को परेशान कर रहे हो। अरे छोड़ दो ना भाई, छोड़ने का मन कर रहा है तो। लंबे होने का, सोने का मन, सो लो ना भाई। क्यों चिंता करते हो? आप वही स्थिति में रहोगे जो स्थिति में है। गोल 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 जैसे जलेबियां होती है, ऐसे घूम रहा है। रीना जी ऐसा बता रहे, गोल 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 जलेबियां घूम रही है। ठीक है रमा जी, कोई चिंता न कीजिए। ठीक है। ये थोड़े दिन के तक ये सारा का सारा रहता है। थोड़े दिन तक रहता है, फिर बदल जाता है। थोड़े दिन तक रहता है, फिर और कुछ अनुभूति रहती, बदलती जाती है। फिर थोड़े दिन कुछ और बदल, फिर एकदम स्टेबल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहता है। तब आप सोचने लगेंगे, यार मेरा ध्यान लगता है या नहीं लगता है। पहले तो ऐसे दबाव आता था, हिलते थे, टुलते थे, ये फिर आप वो कंप्लेन करने लगे। अभी ये कंप्लेन करेंगे, ये बताएंगे, फिर बाद में वो बात बताएंगे, अरे ये हो क्यों नहीं रहा। अभी हमें ऐसे फोन आते हैं, पहले तो बहुत मजा आती थी, हिलते रहते थे, झूलते रहते थे। अब नहीं हो रहा है, क्या मेरा नहीं हो रहा है? अरे भाई, जब आप स्टेबल हो जाते हो तो कुछ भी नहीं रहता है। ठीक तो है, फिर गुरुजी पता कैसे लगता है कि हमारे अंदर में कि कुछ है? फिर क्या क्या पता लगा लेना है? क्या हमें पा लेने की, हमें कुछ पा लेने की ही जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों इतना टेंशन? कैसे, कैसे जीव, कैसी आत्माएं रहती, देखो कितना, क्या क्या क्या। अरे छोड़ो ना भाई, हम कभी नहीं सोचे हैं ये। ठीक है यही गुरुजी, सब जैसे ही चीज आप। जहाँ ठीक पे है। हम बुद्धि लगाते हैं, जैसे करते हैं, वहां पे अरे होने तो जो हो बढ़िया हो, बस मजे आ रहे हैं। यही सोचना है, खाली क्या करना है, मजे आ रहे हैं। हाँ, आपको कोई परेशानी हो रही तो बोलिए, परेशानी तो कुछ है नहीं, मजे आ रहे हैं तो फिर चाहिए क्या? जब मजे आ रहे हैं, बोलिए बात, कहना है ठीक। आपको। पटेल साहब को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। यूएस जाके कहेंगे, चलो कोई बात नहीं, यूएस में जाके कहना। यूएस से इंडिया आ गए हैं ना, तो इनको यूएस जाना पड़ेगा ना भाई वापिस। कोई बात नहीं, बाद में कह सकते। क्या कभी बहुत कभी क्या प्रॉब्लम होता रहता है, है यार। कभी कभी क्या होता है, वो नेट स्थिति नेट नहीं। का प्रॉब्लम बहुत रहता है, और गर्मी ठंडी मिक्स हो जाती है ना, थोड़ी दिक्कत रहती है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेट का प्रॉब्लम है आपके वहां पे, सही है। चलिए, किसी को कुछ कहना है? वरना हम तो चलते अपने गांव, सबको राम राम राम।
सरिता जी को कुछ कहना है? मैसूर 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 डोसा में से कुछ कहना है तो बोलिए। नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। नमस्ते। गुरुजी, मुझे मेरा माता पिताजी ने शिव पार्वती रूप में दिखाई गए गुरुजी मुझे। अच्छी बात है, अच्छी बात वो है, अच्छी दोनों बात। मेरे हाथ। हाँ गुरुजी, अच्छी बात है, बढ़िया है। वो दोनों मेरे हाथ पकड़ के वासुदेव के पास मुझे लेकर गए थे गुरुजी। अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया है। बढ़िया अनुभूति हुआ गुरुजी। अच्छी बात है, आपको वेरी मेरा गुड। लाख लाख प्रणाम है गुरुजी। अरे, अपने स्वरूप से प्रणाम करने का है, अपने को प्रणाम करना है, वासुदेव को प्रणाम करना है। बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अनीता जी के पास चलते हैं, कुछ कहना है कि नहीं कहना है? दोपहर का वक्त हो गया है, खाना खा लिया है, एकदम तंदुरुस्त है। सर अभी भी वाइब्रेट हो रहा है मेरा हाथ। होने दो, अच्छा है ना। नहीं, सब बढ़िया रहा। और आज मेरे हस्बैंड ने भी हीलिंग करी, खुद से सेल्फ हीलिंग करी। मैं अरे वाह, तभी बहुत बढ़िया, अच्छी हाँ, बात है, बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा सामने आने सामने से आए। थोड़ा, हाँ, मेडिटेशन भी किया तो उन्होंने किया बहुत आज। तो वो अच्छा लगा उनको भी, मतलब बहुत रिलैक्सिंग लगा, अच्छा लगा। वो तो तो मैं करना वही ही बोल पड़ेगा। जी, मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड लेवल भी आ रहा है तो आप भी करो, शक्तिपात लो, एटलीस्ट आप खुद के लिए भी तो कर सकते हो। कहीं भी बाहर जाते हो या मतलब ऑफिस में मतलब लोगों से मिलते हो, तब आप कर सकते हो। मैं वही बोल रही थी, उन्होंने किया आज। हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई चिंता भी नहीं है। आप आई थी, हमने पहले दिन बोल दिया था वो आएंगे, इसी से जी, जुड़ेंगे, हमें तो मालूम है, हमने तो पहले ही बोल दिया। कोई टेंशन, हमें तो मजा आती, होने ही वाला है, क्योंकि वो दिव्य आत्मा है, समझो कुछ भी हो जाए वो दूर रह ही नहीं सकता, इधर आना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं मिले हैं भाई, हमने तो देखा भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तो भी बोल लिए थे आना ही आना है, दोनों करेंगे आपके घर में, और आपका घर वृंदावन बनेगा। जी, जी, जी गुरु जी। जो घर में सारे लोग करते हैं, सारे लोग परमात्मा के माध्यम से जुड़े रहते हैं, वहां पे परमात्मा खुद आता है, उनको वृंदावन जाने की जरूरत नहीं, वो घर ही वृंदावन बन जाता है। वहां पे कृष्ण रोज रास करता है, ठीक है। और ये जरूरी है, हमें कोई भी स्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती जब इस माध्यम से जुड़ जाते, क्योंकि हमारे साथ सर्व शक्तिशाली परमात्मा हमारे साथ रहते, तो हमें कोई भी स्थिति में कोई टेंशन है ही नहीं, और हमारे जाने से पहले वो हमारा कार्य कर देता है। जय। सारा कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो फिर करने में क्या जाता है भाई, तो करते रहो, मजे लेते रहो, जीवन में आनंदित रहो, करना क्या है। जी, तो बहुत आनंद हो थैंक गया, हाँ, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू गुरु जी। मैं बात करती हूँ आपसे कल। आज तो मुंद्रा जी बहुत ठंडे ठंडे है, चुप है एकदम से, आज जरा सी भी आवाज नहीं आई, अच्छी बात है, वरना 5-10 तो बार आवाज आ जाती है फटाफट, आज आवाज नहीं आ रही, एकदम चुप है। अनीता जी की आज जरा सी भी आवाज नहीं आई, शायद आज महावीर स्वामी उनको दिखाई दिए लगते हैं, मिल गए लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, चलिए तो चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मेरे थैंक यू। आपके पास